नमस्कार, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं द मुजफ्फरपुर 18। अभी हमारे साथ मौजूद है जन जागरण संगठन के अध्यक्ष आशीष जी और कामायनी दीदी जी। बताइए सर, अपने संगठन के बारे में बताइए। हम लोग तो मज़दूरों को संगठित करते हैं, मज़दूरों, छोटे किसानों, छात्रों, नौजवानों को। हम लोग कोसी का जो एरिया है, कोसी सीमांचल का एरिया, उसमें ये संगठन सक्रिय है पिछले 15 वर्षों से। जी, संगठन का उद्देश्य मतलब किसके लिए संगठन, किस चीज़ के लिए संगठन हर समय तत्पर रहती है कि जो हाँ हमको ये करना है, जैसे आज आप यहाँ पे आए हैं। तो ये संगठन मज़दूरों और किसानों का है, तो उनकी जो समस्याएं हैं मज़दूरी को लेकर, काम को लेकर, उनके पर जो प्रताड़ना होती है, चाहे वो प्रशासन द्वारा हो या जातिगत हिंसा हो, इन तमाम चीज़ों पर संगठन पहल करता है। आज इसलिए हम लोग आए हैं क्योंकि संतोष ठाकुर जी यहाँ अनशन पर बैठे थे, और जहाँ भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, जहाँ लोग प्रताड़ित होते हैं, उनसे एकजुटता व्यक्त करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। यहाँ तो खासकर एक अच्छा संगठन है जो मज़दूरों के मुद्दों पर काम करता है, मनरेगा में खासकर, तो पहले से भी परिचित था मैं उनसे। और हम लोग चाहते हैं कि जो लोग हैं, जनता जो है हमारी देश के, वो अपनी हक और हुकूक के लिए खुद आगे बढ़कर आंदोलनकारी बने और खुद जागरूक होकर जो हक है उनका वो ले। और ये एक सवाल हम आपसे एक और पूछेंगे। अभी जैसे कुछ देर पहले अभी जो आए थे, तो वहाँ पे जैसे भूदान को लेके आपने जो एक बात बताई था, तो बहुत ऐसा गांव है जिसमें बहुत लोग हैं जो ज़मींदारी में रह रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है और उनसे शोषण किया जा रहा है उनको। अगर वो उनका काम नहीं करेंगे तो उनका पिटाई भी उनको करना है ना, वो प्रशासनिक लेवल पे वो कुछ कर सकता है, मतलब ताकतवर नहीं है जो मतलब कि ये कर रहे हैं, उनके बारे में। तो इसीलिए तो मज़दूरों के संगठन की ज़रूरत है ना। जब कानून काम नहीं कर रहा है, अब कानून बना हुआ है बंधुआ मजदूरी के ख़िलाफ़, उसमें सज़ा है, फिर भी अगर ऐसे मज़दूर हैं जो बंधुआ मज़दूर की तरह खट रहे हैं ज़मींदार के यहाँ, तो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसका जो सामाजिक तोड़ है वो है संगठन बनाना, जागरूकता फैलाना, एक साथ आना। और जब हम लोग एक साथ आते हैं तो शक्ति आती है, पावर आती है, वो संख्या की पावर होती है। उस पावर को लेकर जागरूक होकर हम लोग कुछ कर सकते हैं, इन बेड़ियों से आज़ाद हो सकते हैं। तो सर, किसी भी क्षेत्र में समस्या हो, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हो या ग्रामीण स्तर पे हो, तो इस समस्या को जोड़ने के लिए, जैसे आपने बोला जो कोसी के क्षेत्र में हम काम करें, अगर आपके संगठन से अगर कोई किसी भी क्षेत्र का, किसी भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किसी भी क्षेत्र का आदमी अगर जुड़ना चाहे, आपके संगठन से जुड़े, चाहे उसके आवाज़ आपके संगठन के माध्यम से बुलंद हो सके, उसको न्याय मिल सके, उसके लिए वो आदमी क्या करे फिर? देखिए, एक तो हमारा संगठन कुछ विशेष ज़िलों में है ना, और बाकी ज़िलों में हमारे दोस्ताना संगठन है। जैसे यहाँ पर जो ग्राम विचार मंच है वो है, तो लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने इलाके के संगठन से जुड़े, उनको मजबूत करें। और हमसे जुड़ने का तो बहुत सरल तरीका है कि आप आए, हमारे पास आए, एक मेंबरशिप कार्ड देते हैं हम लोग, आप मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि ये यूनियन है, ट्रेड यूनियन है, मेंबरशिप बेस्ड है। तो आप कार्ड लीजिए, 50 रुपये का सालाना फ़ीस है। फ़ीस इसलिए है कि आपको इम्पोर्टेंस लगे कि हाँ हम जुड़े हैं किसी चीज़ में। फ़ीस देके तो आप सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि आप अपना समय भी दें, तभी संगठन मजबूत होता है। तो जुड़ने का तो वो माध्यम है। जो बाकी दूसरे ज़िलों के लोग हैं वो फ़ोन से भी संपर्क कर लेते हैं, लेकिन मुख्यतः ये लड़ाई लोकल लोगों की होती है। इसलिए जो लोकल संगठन है उसको मजबूत करना बहुत। लोकल लोगों की सर लड़ाई होती है, लेकिन कुछ ताकतवर लोगों के द्वारा उसको दबा दिया जाता है। और सिस्टम का ऐसा है, और जैसे कि आप भी जानते हैं, आई मैडम भी जानती हैं कि जो जैसे कि किसी भी डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई जाता है, एक सिंगल व्यक्ति FIR कराने या आवाज़ उठाने, तो आप ही कुछ देर पहले बोल रहे थे कि जो एक बहुत अच्छा उसका हथियार है प्रशासन। जो अगर कुछ 2 सिपाही आ गया, एक दरोगा आ गया, तो कोई भी आदमी, गांव का आदमी डर जाता है, अब क्या होगा, आप कहीं कोई पकड़ के तो नहीं ले जाए। उसके कारण, डर के कारण वो आदमी बोल नहीं पाता। ये है समाज में मुख्यतः इसलिए है क्योंकि एक तबका बहुत गरीब है, अपने हक के प्रति वो जागरूक नहीं है, और उसके हक को दबाने के लिए भी पूरी व्यवस्था काम करती है। अगर सभी, मान लीजिए कि राशन, यहाँ पर हमने अभी मीटिंग किए थे तो बहुत सारी महिलाएं थी जिनके घर के लोग छूटे हुए हैं। अब सभी लोग, अगर मुजफ्फरपुर के सभी लोग एक साथ आ जाएं और सड़क पर निकले कि हमारा राशन कहाँ है, तो सरकार तो दे नहीं पा रही है, सरकार विफल हो रही है।
इसी तरह सरकार कई मायनों में विफल हो रही है। तो अपनी विफलताओं को दबाने के लिए सरकार पुलिस को आगे करती है। हम लोग का नारा भी है कि सरकार हमसे डरती है, पुलिस को आगे करती है। लेकिन अगर कोई सरकार है जो संवेदनशील सरकार है, जो लोगों के हक के लिए काम करती है, तो वो अपने पास उनको बुलाएगी, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी। अन्यथा तो ये लोगों के पावर से ही ना उसको झुकाया जा सकता है। सर लेकिन किसी भी विभाग में, चाहे भू विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, ग्रामीण विकास विभाग हो, हर एक विभाग में एक बॉक्स टंगा हुआ रहता है जिसका लिखा होता है शिकायत हेतु पत्र, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। लेकिन सरकार सब सिस्टम बनाई थी, इसके लिए सरकार दोषी है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार। अब ये कामायनी जी बताइए मैम, कि क्या समझती है? नहीं, मुझे लगता है कि बहुत बात लंबी ना करते हुए लोगों के संगठन अगर तैयार होंगे तो वो सवाल खड़े करेंगे, उसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सरकार की जवाबदेही है, बस इतना ही। हम हमारे श्रोतागण से हम यही कहना चाहेंगे कि आपको ग्रामीण लेवल पे जो कोई भी समस्या हो, आप इस संगठन से जुड़ के आप इस संगठन के माध्यम से समस्या रखिएगा तो आपका समस्या हल हो जाएगा, ये इनका विश्वास है। और इनके संगठन से जुड़ने के लिए क्या करना होगा हम आगे आपको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।